Assalamu alaikum everyone. Wait for a while until all the participants will join us. क्या केमिस्ट्री की क्लास फिनिश नहीं हुई है अभी तक? Are you getting my voice, all of you? Wajiha, Rahim, Iqra, getting my voice? सर अटेंडेंस हो रही थी। अभी हो रही है? यस सर, मेरी हो गई तो मैं इस क्लास में आ गया। अच्छा, ओके, मतलब अभी फिनिश नहीं हुई है। ओके ओके ओके, so we'll wait for a while until all the participants will join us, then we'll continue. Okay. Meanwhile, can you recall the things we have studied in the last class? Remember the chapter name and the things we covered. क्या क्या कर लिया था हमने, बताएंगे आप लोग? और कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? रिमेम्बर? शाह अब्दुल लतीफ, वालेकुम अस्सलाम, निखत, नूरुल अमीन, नूरुल ऐन एंड शाह अब्दुल लतीफ। हैव वी कवर्ड द क्वेश्चन आंसर्स? हमने 3 सवालात आपको दिए थे करने के लिए, लेकिन अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ग्रुप में अभी तक कुछ मिला नहीं। 3 सवाल दिए थे मैंने करने के लिए। हाँ, खत्म हो गया था और 3 सवालात दिए गए थे, कहाँ हैं? वालेकुम अस्सलाम अरहम। Where are the 3 questions? No one shared anything in the group. So what's the reason behind that? Can someone tell me? What was the possible reason? No one sent me any of the work. So today we are going to start something new. आज हमारा एक और टॉपिक है ना? आज हम एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं. We'll start in today's class. लास्ट क्लास में मैंने उसकी फिल इन द ब्लैंक्स भी करवा दी थी आपको, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी करवा दिए थे। आप लोगों ने सेंटर से नोट्स लिए हैं या नहीं? क्योंकि इस वीक में वी विल कंडक्ट अ टेस्ट आल्सो। ओके, हम नो इशू, ठीक है। आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब आज शेयर कर लीजिएगा मुझसे अपना वर्क, यानी शाह अब्दुल लतीफ पिटाई के क्वेश्चन आंसर्स मुझसे शेयर कर लीजिएगा। और आज हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे। Okay, so I'm going to mute you all. ठीक है, जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो then you can unmute yourself. ठीक है? ओके जनाब, ओके जनाब। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखें, हमने अभी तक जो पढ़ लिया वो क्या है? हेल्थ इज वेल्थ पढ़ लिया हमने, शाह अब्दुल लतीफ पिटाई, 2 चैप्टर्स हो गए और 2 पोएम्स। एक पोएट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई नाम बताएगा मुझे उस पोएट्री का? क्या नाम था उसका? यस प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट पोएम। आज हम एक और पोएट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज भी हम एक पोएट्री पढ़ेंगे और वेरी गुड, यू रिमेम्बर, ठीक है, डैफोडिल्स। आज भी हम एक पोएट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और विल टॉक अबाउट, हम इस पोएट्री को स्टार्ट करेंगे और विल जो है वो हम आपसे चीजों को शेयर करेंगे। Can someone tell me if you ever sat under a big tree? कभी आप में से किसी का इत्तेफाक हुआ है कि वो बहुत ही बड़े ही घने दरख्त के नीचे बैठा हो? कभी बड़ा ही घना दरख्त हो, बहुत ही घना दरख्त हो, और उसके नीचे कभी बैठने का इत्तेफाक हुआ है? Have you ever sat under the tree? ओके, अरहम बैठे हैं, इकरा बैठी हैं और जो है निखत बैठी हैं, मोहम्मद मुर्तजा भी बैठे हैं। अच्छा, रिजा, राहिम और लेट मी चेक, राहिम, रिजा, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप लोग भी जरूर बैठें, एक बार किसी दरख्त की छाव में बैठें, तो शेयर योर फीलिंग्स अबाउट
जो लोग बैठे हैं, कैन यू प्लीज शेयर योर फीलिंग्स। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ वन बाय वन, ठीक है, रेज हैंड करें, मैं फिर आपको परमिट करूंगा और फिर आप बोल सकते हैं ना। आई एम अनम्यूटिंग यू ऑल, ठीक है। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपने आप को अनम्यूट करके जिस जो रेज हैंड करेगा मैं उसका नाम लूंगा, उसके बाद फिर वो बात करेगा मुझसे, ठीक है। अगर एक साथ बहुत सारे लोग बोलेंगे तो फिर आवाज नहीं आएगी। चलें, who will be the first one? अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। How was your experience while sitting under the tree? जब आप दरख्त के नीचे बैठे हुए थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? बहुत सुकून महसूस होता था, फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन, सर ठंडी हवा आती है, आई फील वेरी रिलैक्स। हरीर, अच्छा सर हमारे घर पर है नीम ट्री, वाओ वाओ। मजाहिल हैदर, मजाही, ये नाम आपका पूरा नहीं लिखा हुआ मेरा ख्याल, मजाहिर, ओके मजाहिर हैदर। Sir, my book is Journey to the Center of the Earth. Oh, name is Journey to the Center of the Earth. Oh, you have read this book, Mazahir. Okay. Oh, स्कूल में नीम ट्रीज नहीं, स्कूल में नीम ट्रीज हैं, वेरी गुड। तो होपफुली कि आप सबका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा नीम की ठंडी छांव में बैठने का। अच्छा, what do you, how do you see a tree? सर गुलशन हदीर, ओके पार्क में कोकोनट के ट्रीज हैं, नीचे बैठते हैं, मौसम बहुत अच्छा, ओके ओके, अच्छा फील करते हैं, ठीक है, ओके। सो कैन यू एक्सप्लेन मी, अब देखिए नीम ट्री कुछ कुछ बेनिफिट्स बताएं, टेल मी द। अब जैसे बात ही निकली है ट्रीज की, तो एज यू ऑल नो दैट कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे होंगे, सबको आइडिया हो गया होगा, खासकर शाम में, वेरी गुड। तो आज आइडिया तो हो गया होगा, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट, द नीम ट्री, है ना। एक और पोएट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, द नीम ट्री। आज की जो पोएम का उन्वान है नीम। तो लेट्स सी, जब आपको पता चल गया है टॉपिक का तो ओके, फजर के बाद डेफिनेटली दिक्कत, फजर के बाद भी मौसम बहुत अच्छा होता है, नो इशू। दोनों टाइम या तो सुबह आफ्ताब यानी सनराइज हो रहा होता है या सन जो है वो सेट हो रहा होता है। सर दोपहर के वक्त। करेजियस कैसे है, हम क्यों ब्रेव, कैसे करेजियस कैसे है, कोई एग्जांपल सेट करो, क्यों ब्रेव है, व्हाई इज इट सो ब्रेव, व्हाई डू यू थिंक सो कि ये बड़ा ब्रेव है और जो है वो बड़ा मतलब ये कि बहुत अच्छा है, क्यों, व्हाई डू यू थिंक सो, क्यों आपको लगता है? यस, व्हाई डू यू थिंक सो, क्यों आपको लग रहा है कि नीम ट्री बड़ा बहादुर है, और क्यों, व्हाई डू यू फील सो, ऐसा क्यों लग रहा है? और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी ना, मतलब किससे कंपेयर करेंगे? उसकी तपिश में भी हमें ठंडी छांव देता है, इतनी तपिश में भी ठंडी छांव देता है, लीव्स के ज्यादा होने की वजह से करेजियस है, ठंडी छांव देने की वजह से। Okay, because he is because it is a bold, strong tree who bears fruit all day. Well, the remaining trees does the same. बाकी दरख्त भी तो यही काम करते हैं, आम का दरख्त, बादाम का दरख्त और कोकोनट का दरख्त, ये भी तो यही काम करते हैं। What's the difference between, है ना? नीम के दरख्त में क्या ऐसी खास बात है भाई? तो यहाँ तो बहुत सारे दरख्त हैं, उनकी भी छांव ठंडी होती है, उनके नीचे भी फ्रेश एयर होती है, उनके नीचे भी जो है वो सुकून मिलता है, बट व्हाई नीम, दैट्स माय क्वेश्चन। और अगर बहादुर तो सारे तरफ बहादुर हो, व्हाई नीम, नीम के कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं क्या? ओके, हरीर कुछ कह रही है, लीव्स ऑफ इट कंट्रोल डायबिटिक्स, ओके, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, आर यू श्योर अबाउट? मैंने तो सुना था कि दरख्त सिर्फ जो है वो 12 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, रात के वक्त ये ऑपोजिट करते हैं, नीम ट्री ऐसा नहीं करता, स्किन फ्रेश करता है, वाओ, नीम सोप इस्तेमाल करती है निखत आप, है ना, एट नाइट। शहबाज, यस, व्हाट एट नाइट, शहबाज तुम्हें मेरे लेक्चर्स मिल रहे हैं ना, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तुम्हारा। नीम के लीव्स से मेडिसिन भी बनती है। अच्छा, मैंने आप लोगों से कंप्यूटर के लेक्चर भी शेयर कर लिया था, सबको मिल गए थे ना? इट इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, यस, ओके, वेरी गुड, फराज मिल गया था तुम्हें, ठीक है, ओके। तो ब्लड सर्कुलेशन, क्या खाना पड़ता है हरीर, उसके पत्ते खा लें तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है?
कैसे कैसे हाउ? ब्लड सर्कुलेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होती है नीम की वजह से। नीम की वजह से, वो तो सारे दरख्तों की वजह से होती है। व्हाट्स डिफरेंस दोनों, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? नीम हो या कोई भी हो, बोथ आर द सेम। दरख्त तो दरख्त है। क्या कहते हैं आप लोग, अग्री और डिसएग्री? बताएं, जल्दी से बताएं। यस, व्हाट डू यू से? नीम ट्री जमीन का पानी एब्जॉर्ब नहीं करता अपने अंदर, ऐसे कैसे हो सकता है? असरा, आर यू श्योर अबाउट? चलें, पहले तो हम ये अच्छी सी पोइट्री सुनते हैं और उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। क्लियर? मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। एंड देन वी विल टॉक अबाउट, ठीक है? मैं आपसे एक पोएम शेयर कर रहा हूं और ऑथर के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं। I just want to let you listen to the poetry. I want you to enjoy the beauty of this poetry. ठीक है? थोड़ा सा वेट करें. I'm sharing with you. चलें, let me find out. Now, okay, Janab. Are you getting my screen? Okay. The Neem Tree. थर्ड पोएम आपकी बुक की। लिखने वाली कौन है? मिसेस एल्सा काजी। एल्सा काजी, ठीक है? First of all, we will talk about the a little bit introduction about the poetess. ठीक है? ये एक poetess है. Poetess means शायरा, ठीक है? Poet शायर और poetess शायरा. मिसेस एल्सा काजी, मिसेस एल्सा काजी. एल्सा उनका नाम था, काजी उनके हस्बैंड का नाम था. लेट्स सी, और हम देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर और क्या बात बताई जा रही है, ठीक है? अच्छा, meanwhile what you need to do here is, एक जरा मैं एक वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ. इनके जो, शी वाज द जर्मन वाइफ ऑफ अल्लामा आई आई काजी. कोई मुझे आई आई का एब्रिविएशन बताएगा? अल्लामा आई आई काजी का पूरा नाम क्या था? आई आई स्टैंड फॉर, ठीक है? चलें जनाब, इस पोइट्री का पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. हु हैज रिटन दिस पोएम? तो दिस पोएम इज रिटन बाय मिसेस एल्सा काजी. मिसेस एल्सा काजी ने लिखी थी और ये जर्मन वाइफ थी किनकी? अल्लामा आई आई काजी. एनी आइडिया अबाउट आई आई? व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ दिस पर्सन? और इनके बारे में कुछ जानते हैं?
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड राहिम, एब्सोल्युटली। इमदाद अली इमाम अली काजी, ठीक है। इमदाद अली इमाम अली, इमदाद अली का, तुमने कुछ मिस कर दिया। इमदाद अली इमाम अली काजी, ये इनका पूरा नाम है। बहुत लंबा 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 नाम है, तो इस वजह से इसको शॉर्ट करके उन्होंने क्या किया, अल्लामा आई काजी, इमदाद अली और इमाम अली काजी, तो इस वजह से उन्हें आई काजी कहा जाता है। दैट इज द फुल नेम ऑफ दिस पर्सन, अल्लामा आई काजी, जो लेट वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के, यानी सिंध यूनिवर्सिटी जो सिंध में, यानी इस सूबे सिंध में जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, उसके वाइस चांसलर थे। उनकी ये वाइफ थी जिन्होंने ये पोइट्री लिखी है, अल्लामा मिसेस एल्सा काजी, ठीक है, जर्मन वाइफ ऑफ अल्लामा आई काजी, ठीक है। मैं अभी आपको इनकी इमेजेस वगैरह भी दिखा दूंगा, इंटरनेट पर मौजूद है। She was born at Weimar in Germany, वो जर्मनी में पैदा हुई थी, जर्मनी के शहर वेमर में वो पैदा हुई थी। और she met अल्लामा आई काजी in 1907, अल्लामा आई काजी से इनकी मुलाकात 1907 में हुई थी लंदन में, और फिर 3 साल बाद 1910 में was married to him, 1910 में उन्होंने अल्लामा आई काजी से शादी कर दी, ठीक है। They came to Sindh in 1911, और 1911 में वो सिंध आ गए, where she spent the rest of her life, और अपनी जिंदगी के बकिया दिन उन्होंने वहीं सिंध में गुजारे और वहीं उनका इंतकाल हुआ, ठीक है। और सिंध उन्हें बहुत पसंद आया। यस, वेरी गुड, इमदाद अली इमाम अली काजी, ठीक है, इमरान नहीं इमाम अली काजी, इसको चेक करें दोबारा इसका। विजिटिंग यूरोप, और वो यूरोप जाती रही आती रही, जर्मनी जाती रही आती रही, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो यहीं गुजारी, विजिट करने जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। शी रोट पोएम्स इन जर्मन एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी नज़में लिखी इन्होंने। ऑल्सो हेल्प हर हस्बैंड इन राइटिंग हिज बुक, और अपने हस्बैंड की मदद भी की, क्या लिखने के लिए, एक किताब लिखने के लिए जिसका नाम क्या था, ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड, ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड। तो ये उस बुक का नाम था जो अल्लामा आई काजी ने लिखी थी, उसमें इनकी वाइफ ने भी बहुत हेल्प। शी डाइड इन हैदराबाद, मई 28, 1967 में इनकी डेथ हुई है, एज एंड इज बuried beside her husband, और कहाँ उन्हें दफनाया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जामशोरो, जो कैंपस है वहीं उन दोनों की कब्रें हैं, उनके हस्बैंड की भी और उनकी भी कब्रें वहां मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल मैं आपको इनकी इमेजेस भी दिखा देता हूँ कि इनकी इमेजेस भी दिखा देता हूँ, अल्लामा मिसेस एल्सा काजी, ठीक है। ये मिसेस एल्सा काजी है, ठीक है, इमेज नजर आ रही है आपको, आई यू हैविंग अ गुड लुक एट इट, मिसेस एल्सा काजी, आर यू लुकिंग एट माय विंडो, आपको पिक्चर नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है, ओके ओके, चलें, लुक एट दिस, ये है मिसेस एल्सा काजी, ठीक है, ये मिसेस एल्सा काजी हैं, तो आई काजी के साथ खड़ी हुई हैं, ठीक है। ये मिसेस एल्सा काजी 1934 में ये पिक्चर है, एल्सा काजी, ठीक है, जर्मन वाइफ ऑफ इमाम अली इमदाद अली काजी, ठीक है। और ये इनकी कब्र है जिस पर ये कुतबा लगा हुआ है, ठीक है, एल्सा काजी। तो अब लेट्स सी आई काजी को भी देख लेते हैं। वैसे तो इनकी पिक्चर ये आ रही है, देखें, इमदाद अली इमाम अली काजी, है ना, इमदाद अली इमाम अली काजी, याद रखिएगा इनका नाम, इमदाद अली इमाम अली काजी। अच्छा, इनकी बहुत सारी खिदमात रही हैं, ठीक है। शी वाज मिसेस एल्सा काजी, जर्मन वाइफ ऑफ अल्लामा आई काजी, ठीक है। अच्छा, एल्सा काजी का जो और वर्क है, कुछ और वर्क भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ, एल्सा काजी पोएम, ठीक है। आपने तो सिर्फ इनकी एक पोइट्री आपने अपनी बुक में पढ़ी है, नीम ट्री, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी पोइट्री मौजूद है। नीम ट्री ज्यादा हिट हो गई, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो सूफी कोट्स, सेइंग्स हैं, ठीक है, और जो है वो
इनकी और भी बहुत सारी पोएम्स मौजूद हैं। ठीक है, मुख्तलिफ आपको इनका विकिपीडिया पर भी काम मिल जाएगा। ये देखिए, ज्यादातर जो है वो नीम ट्री के हवाले से इनकी शोहरत है। अदरवाइज ये देखिएगा इनकी एल्सा काजी की ऑटो एल्सा काजी की बायोग्राफी मतलब उनके लाइफ इवेंट्स और तमाम चीजों के बारे में जो है वो यहाँ ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह और यहाँ तमाम चीजें मौजूद हैं। इसमें भी आप पढ़ सकते हैं एल्सा काजी के हवाले से। देखें, ठीक है, ये पूरी शॉर्ट बायोग्राफी, कहाँ पैदा हुई, कहाँ पली बड़ी, ईच एंड एवरीथिंग इज, और क्या उनका वो था, ये देखें आप, पूरी डिटेल्स यहाँ मौजूद है। उनकी कबर पर जो कुत्ता लगा हुआ है वो हर वर्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा जो वर्क है उनका, शी वाज अ ग्रीन एंड शेडोई ट्री, शी सॉ अ ग्रीन एंड शेडोई ट्री इन सिंध एंड शी इंक्वायर्ड इट्स नेम एंड रोट द पोएम द नीम ट्री ऑन इट। देखें, उसने इससे पहले कभी ये दरख्त भी नहीं देखा था, स्पेशली जब वो सिंध आई और सिंध में उन्होंने ये नीम ट्री, आपको पता है ना सिंध में नीम के दरख्त बहुत ज्यादा है, तो ये इनके पूरी जो है वो बायोग्राफी मौजूद है, शॉर्ट बायोग्राफी मौजूद है जिसके हवाले से। ठीक है, तो अगर आपको विजिट करना हो, इस शॉर्ट बायोग्राफी पढ़नी हो, तो आप यहाँ से इस एड्रेस से पढ़ सकते हैं। ये एड्रेस मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये चैट बॉक्स में भी भेज रहा हूँ मैं, इफ यू वांट टू हैव अ गुड लुक एट इट। थोड़ी सी आप भी इंक्वायरी कीजिएगा इकरा फातिमा। ठीक है, तो यू विल फाइंड आउट सच फैक्ट्स रिगार्डिंग हर। ठीक है, तो ये कुछ इनकी वो है बायोग्राफी। ठीक है, तो आपको इसमें और फैक्ट्स पता चल जाएंगे कुछ। क्लियर? कॉमनली नोन एज मदर एल्सा। और ये जो आप फर्स्ट ईयर में जो बुक पढ़ेंगे ना, वन एक्ट प्लेस, आप फर्स्ट ईयर में जब जाएंगे तो एक बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है 2 1 एक्ट प्लेस। तो वो वन एक्ट प्लेस लिखने वाली भी यही खातून है, एल्सा काजी, जो फर्स्ट ईयर में तकरीबन 70 साल से पढ़ाई जा रही है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है वो उस फर्स्ट ईयर की किताब में मौजूद है। होपफुली कि आप भी वही बुक पढ़ेंगे। तो वो बुक जो है वो इन्होंने लिखी है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला? इजी टू अंडरस्टैंड। अरहम, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर लर्निंग बेटा, है अरहम अली, डिड यू थिंक दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर लर्निंग? आपको नहीं लगता कि ये लर्निंग का ही पार्ट है? बिकॉज पोइट्री कंसिस्ट ओनली ऑफ 14 to 18 lines, but you won't get this knowledge from anywhere, है ना? This is the main thing I wanted to share with you. So I think you should have a patience in your mind. Whatever we try to give you, it is very helpful to you to increase your knowledge. Okay. Yes, wait for a while. I really wanted to show you such images of neem tree as well. This also makes a picture in your mind. The neem tree. Look at this beautiful tree. पाकिस्तान की खास बात यह है कि पाकिस्तान में नीम ट्री बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है। और इवन अगर आप में अल्लाह ताला आपको हज और उम्रे पर लेकर जाए, आपको पता है पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को भी नीम ट्री गिफ्ट किए हैं। और जब आप वहां जाते हैं ना, सफा और मरवा, और जो है जो वहां जो अराफात का मैदान है जहाँ कैमे लगते हैं, मिना, तो आपको वहां ये दरख्त नजर आएंगे। ये पाकिस्तान के दिए हुए वो तोहफे हैं जो वहां फल फूल रहे हैं। पाकिस्तान ने बेशुमार नीम के दरख्त सऊदी अरेबिया को तोहफे में दिए थे। इन द सेम सेंस सऊदी अरेबिया ने जो है वो, आपने देखा होगा शाहराह फैसल जो नाम है, शाह फैसल जो किंग था सऊदी अरेबिया का, उसने पाकिस्तान को खजूर के दरख्त गिफ्ट किए थे। तो आप देखेंगे कि शाहराह फैसल पर जो खजूर के दरख्त लगे हुए हैं साइड्स पर, आप देखेंगे जिन पर खजूरें लगी होती हैं, वो वहां से गिफ्ट आए थे, वरना पाकिस्तान में इतने खजूर के दरख्त नहीं थे। तो ये एक भाईचारे की निशानी और दोस्ती की निशानी थी। तो ये नीम ट्री जो है ना, खास तौर पर मिना और सफा और मरवा और अराफात के मैदान में आपको नजर आएंगे। इवन आप गूगल करेंगे तो ये विल फाइंड आउट कि ये नीम के दरख्त वहां लगाए गए हैं, स्पेशली लगाए गए
क्योंकि इन दरख्तों में सबसे जो ठंडी छांव होती है ना, जो सबसे फरहत बख्श छांव होती है, जो सबसे बहुत ही पुरसुकून छांव होती है, शेडो होता है, वो नीम का होता है। और इवन नीम के और भी बेशुमार फायदे हैं। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स रिगार्डिंग नीम ट्री, विल टॉक अबाउट, हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं चंद पिक्चर्स नीम ट्री की कि ये इतना घना और बड़ा खूबसूरत सा दरख्त होता है। तनावर दरख्त की बात कर रहा हूँ, छोटे भी होते हैं, तो ये बड़ा फैला हुआ होता है और इसकी छांव बड़ी ठंडी होती है। तो जो जो आप में से जो भी कभी नीम के दरख्त के नीचे नहीं बैठे हैं अब तक, तो काइंडली एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, किसी नीम के दरख्त के नीचे बैठकर इस ठंडक को महसूस कीजिएगा। यू विल फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग नीम ट्री। होपफुली यू बेटर अंडरस्टूड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोइट्री। अब हम अपनी पोइट्री की तरफ चलते हैं। स्टिल अगर आपका इस जिन चिपक गया तो नहीं चिपकेगा। पता है क्या इकरा, जिन भी देखकर चिपकता है ना। नीम के दरख्त पे तो नहीं सुना है, पीपल के दरख्त पे और जो है और दूसरे दरख्तों पे तो सुना है, लेकिन नीम के दरख्त पे कम ही सुना है कि कोई जिन में हो, क्योंकि कड़वा होता है, इसका टेस्ट बड़ा कड़वा होता है, पत्ते कड़वे होते हैं चलें जनाब, लेट्स मूव ऑन। चलें हम अब अपनी जो है वो पोइट्री स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द पोइट्री। ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल। मेरी लाइट चली गई थी, आई जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद डेटा कनेक्शन। ठीक है, आपको आवाज आ रही है? नो प्रॉब्लम सर, सर नो प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माय वॉइस ऑल ऑफ यू? Just comment in the chat box now. Comment in the chat box. Okay, fine. So I'm just starting my poetry from here at this point, or we'll talk about. हम यहीं से शुरू कर रहे हैं जहां हमने छोड़ा था। I'm sharing my screen with you. Okay. So let's see. This is the poetry we are going to start today. My lovely knee, है ना? Can you please tell me, हमने कुछ poetic devices पढ़ी थी पिछली classes में, if you remember, आपको याद है कुछ poetic devices? कुछ याद है poetry devices? याद है कुछ poetic devices जो हमने डिस्कस की? कुछ नाम बताएंगे? चलें पहले ये देखें ये किस टाइप की पोएट्री है। पहले ये बताइए व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज दिस? ये किस किस्म की पोएट्री है? बरीड बिसाइड का मतलब है कि उनके बराबर में दफनाया गया। बरी दफनाना, बिसाइड बराबर में। ठीक है, अच्छा बिसाइड्स अगर इसके साथ एस लग जाए ना तो इसका मतलब होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, बिसाइड का मतलब होता है बराबर में। बरीड बिसाइड का मतलब है जहां अल्लामा आई काजी की खबर थी ना, उसके बराबर में ही मिसेस एल्सा काजी को सुपुर्द खाक किया गया। ठीक है, वेरी गुड। लाइन फॉर्म, हाँ ये पोइट्री लाइन फॉर्म है। सिमिली हमने पढ़ा था, राइमिंग पढ़ा था, मेटाफोर पढ़ा था। अच्छा ये लाइन फॉर्म है या स्टैंजा फॉर्म? हमने दो चीजें डिस्कस की थी ना, लाइन फॉर्म और स्टैंजा फॉर्म। तो जरा बताएंगे कौन सी टाइप की पोइट्री है ये? व्हाट टाइप ऑफ पोइट्री इज दिस? लाइन फॉर्म क्यों है? एनी रीजन व्हाई इज इट लाइन फॉर्म? क्यों है ये लाइन फॉर्म? स्टैंजा फॉर्म है वजीहा, लाइन फॉर्म क्यों है बताएं? हाँ वेरी गुड अरहम अली, यू आर एब्सोल्युटली राइट अरहम, आई रियली अप्रिशिएट यू, बिकॉज इसमें गैप्स नहीं है। ये देखें लाइंस के दरमियान में गैप नहीं है। हैव यू नोटिस दैट थिंग? यू आर गेटिंग हियर what you did not get any of the gap in between the lines, that is why it is called line form. देखिएगा यहां आपको कोई गैप नजर आ रहा है कहीं? See this, यहां कोई गैप नहीं है ना? तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? हमने इसको कहा लाइन फॉर्म। अब
ये देखिएगा पोइट्री का स्टार्ट कैसे हो रहा है, माई लवली नी, है ना, लाइन फॉर्म पोएम है, दैट इंटरसेप्ट्स sun's scorching beam. Intercepts. Who will tell me the meaning of intercepts? Any idea about that? Intercepts sun's scorching beam. है ना? My lovely knee. That intercepts sun's scorching beam. क्या बोल रहा है पोइट? कह रहा है मेरा पोइटेस कह रही है मेरा खूबसूरत नीम का दरख्त that intercepts sun's scorching beam, है ना, क्या, that intercepts sun's scorching beam. तो the sense is that क्या बात बताई जा रही है इसमें? intercept, दो वर्ड हैं इसमें, इस लाइन में दो वर्ड्स हैं, है ना, क्या वर्ड है? स्कॉचिंग और इंटरसेप्ट्स. दैट इंटरसेप्ट्स सन्स स्कॉचिंग बीम, है ना. आपने देखा होगा कभी कभार आप जब रोड पर जा रहे हो तो कोई रुकावट, कोई हर्डल यानी रोड जम्प्स बनाए हुए होते हैं. इसी तरह दरमियान में मिसाल के तौर पर आप कहीं ऐसी जगह बैठे हुए जहां धूप पड़ रही है और सामने की तरफ कोई खिड़की में जो है वो डोर वगैरह हो या विंडो लगी हुई हो तो उससे रोशनी, धूप आपकी तरफ नहीं आ पाती, है ना. तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट, रोकता है. ठीक है, रुकावट तो नाउन हो जाएगा, रोकता है. दैट इंटरसेप्ट्स, रोकता है. सन्स स्कॉचिंग बीम, स्कॉचिंग कहते हैं बहुत ज्यादा तपिश, बहुत ज्यादा तपिश. बीम वेव्स को कहा गया है, लाइट वेव्स को कहा गया है. आपको सूरज की छुआएं नजर आती हैं? आप सूरज की छुआएं देख नहीं सकते लेकिन सूरज की छुआएं हैं, है ना. तो क्या, लेट्स सी हियर, क्या बात की जा रही है? ये जो बीम है, बीम मींस रेज, सन रेज. रेज होती है ना, रेज. बीम, बीम मींस क्या है? रेज. स्कॉचिंग, बहुत ही ज्यादा हीट वाली, गर्म, तपिश वाली. हीट, स्कॉचिंग, जला देने वाली, झुलसा देने वाली, है ना. क्या, अब जरा इसको देखते हैं. माई लवली नी दैट इंटरसेप्ट्स सन्स स्कॉचिंग बीम, मेरा प्यारा नीम का दरख्त जो क्या करता है? दैट इंटरसेप्ट्स, जो इंटरसेप्ट करता है, रोकता है, रुकावट रोकता है. किसको रोकता है जनाब? सन्स स्कॉचिंग बीम, सूरज की जलती हुई शुआओं को. बात समझ आ रही है? सूरज की गरम गरम आग बरसाती शुआओं को. आपने खुद इमेजिन किया होगा. वेरी गुड, यस राहिम, सन की रेज को रोकता है. तो आपने खुद इमेजिन किया होगा, कभी कभार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप थोड़ी देर धूप में अगर खड़े हुए हो तो आपकी स्किन पर जलन शुरू हो गई होगी. आपकी बॉडी, आपकी जो स्किन है वो गर्म होना शुरू हो गई होगी. इवन आप पानी का एक गिलास अगर धूप में रख दो थोड़ी देर के लिए तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है ना. कोई भी चीज धूप में पड़ी रहे तो आप जब उसकी सरफेस पर हाथ लगाते हो तो वो गर्म हो जाती है. तो वो गर्म क्यों होती है? बिकॉज ये जो सन है उससे जो रेज आ रही हैं वो उसको क्या कर देती हैं? वो उसको झुलसा देती हैं, उसमें तपिश पैदा करते हैं. यस, डैमेज कर देती हैं उसको, है ना. तो यहां क्या बात की जा रही है? दैट इंटरसेप्ट्स सन्स स्कॉचिंग बीम, जो रोकता है सूरज की जलती हुई शुआओं को कहां पहुंचने पे? yet bears the heat all day, yet bears the heat all day. अब आपने देखा है, क्या सेंस क्या है? yet bears the heat all day, और क्या करता है? बेयर करता है, बर्दाश्त करता है. क्या बर्दाश्त करता है? हीट, गर्माइश, तपिश बर्दाश्त करता है. अच्छा, ये बेयर जो है ना, बेयर के दो मतलब होते हैं. हाँ, चुभन शुरू हो जाती है गुले जहरा, यू आर एब्सोल्युटली राइट. यस, सारा दिन गर्माइश. यस. अब लेट्स सी हियर, क्या बात की जा रही है? yet bears the heat all day, पूरे दिन तपिश बर्दाश्त करता है. ये जो बेयर है ना, यहां मैं आज आपको एक और चीज बताने वाला हूं. इस लाइन में मैं आपको एक और चीज समझाने वाला हूं.
वो चीज क्या है? सी दिस। पहले मैं इस वर्ड को हाईलाइट कर लूं जो मैं बात आपको करने वाला हूं। कैन यू टेल मी, आपने ये वर्ड कहीं सुना है, बेयर और बेयर्स? ओके ओके ओके, आई थॉट ओके गुलेज, तुम उनके भाई। ओके ओके ओके, so what, bear is an animal name? Yes Varisha, Vajiha, that's what I wanted to know. See this, देखें अब बेयर यहाँ क्या भालू के नाम में इस्तेमाल हुआ है? तो देखें कुछ इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लिखे तो एक ही तरह जाते हैं, बोले भी एक ही तरह जाते हैं, लेकिन दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, है ना? ठीक है, बेयर, इस बेयर का मतलब क्या है? अ मैमल, हाँ मैमल, समझते हैं ना? मैमल, बायो के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। अ मैमल है ना, जिसमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं जो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, उनको अ मैमल, है ना? अ वाइल्ड एनिमल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? अ वाइल्ड मैमल, जंगली जो है वो जानवर। अच्छा जनाब, और बेयर का मतलब क्या होता है? टू एंड्योर, बर्दाश्त करना, टू एंड्योर, बर्दाश्त करना, है ना? Yes, Wajiha, you are absolutely right. Homophones की भी कुछ टाइप्स होती हैं वजीहा। Can you please tell me कौन सा टाइप है ये? बेयर, कोई ऐसे और वर्ड बताएंगे मुझे जो लिखे भी एक तरह जाते हैं, बोले भी एक तरह जाते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट है? Yes, absolutely, date. Yes, date, है ना? Date, date का मतलब क्या होता है? A fruit, है ना? A sweet fruit, खजूर, a sweet fruit, खजूर, है ना? और दूसरा डेट, डेट ऑफ अ कैलेंडर, है ना? कैलेंडर, तारीख, यस यस, बैंक, एब्सोल्युटली, यस यू राइट, बैंक, है ना? अच्छा हमारे पास 1 ही मिनट रह गया। जैसे ही ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है तो आपने क्या करना है? यू मस्ट रिकनेक्ट योरसेल्फ, ठीक है? तो लेस देन 1 मिनट रह गया हमारे पास, तो कंटिन्यू विद द सेम, और हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है तो आपने सन और सन, अच्छा अभी हम बात करते हैं इसमें, देखें इसमें सन और सन की स्पेल सेम नहीं है, डेट और डेट की तो है, बेयर और बेयर की भी है। इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वेट फॉर व्हाइल, ठीक है? सारे पार्टिसिपेंट्स आ जाएं फिर शुरू करते हैं कंटिन्यू। जब तक मैं एक सवाल मैंने किया था कि कुछ की स्पेल तो सेम होती है और मीनिंग डिफरेंट होती है, बोले भी सेम जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं स्पेल भी डिफरेंट होती है लेकिन बोले सेम जाते हैं। क्या इनको क्या नाम देते हैं? थिंक अबाउट दिस, जब तक सोचें उस वक्त तक हमारे पास सारे पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो मैं आई एम जस्ट राइट मार्किंग हियर, ठीक है? कुछ वर्ड्स को मार्क कर रहा हूं, सन, ठीक है? बेयर्स, रेन, बी। इसमें आपके पास बड़ा एक अच्छा टॉपिक है जो आज हम आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? और कोई वर्ड नजर आ रहा है आपको जो बोला और लिखा सेम जाता हो? You wanna add me here? Wow, Wajiha Jawad, absolutely right. Yes, yes. Let's see here. हम जो बात कर रहे हैं हमारे पास क्या क्या होते हैं सुन लीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहले होता है होमोफोन, ठीक है? होमोफोन,
फोन, ठीक है, होमोफोन। हमारे पास एक वर्ड होता है होमोफोन, होमोफोन, ठीक। दूसरा होता है होमोनिम। क्या होता है? होमोनिम, होमोनिम। उसके बाद होमोग्राफ, होमोग्राफ। कितने वर्ड्स हो गए हमारे पास? होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ। तीन तरह के वर्ड्स होते हैं, होमोफोन्स, होमोनिम और होमोग्राफ, ठीक है। अब क्या है ये? व्हाट आर द डिफरेंस हियर? होमोनिम किसको बोलते हैं, होमोग्राफ किसको बोलते हैं, और होमोफोन किसको बोलते हैं? तो देखें, पहली एग्जांपल लेते हैं होमोफोन की। होमोफोन की एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, सी दिस। होमोफोन, SUN, सन, SON, सन। ये किसकी मिसाल है? होमोफोन की मिसाल है, ठीक है। अब होमोनिम की देखिएगा, और भी बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ एक एक दो दो ले रहा हूं, और भी बहुत सारे हैं, विल टॉक अबाउट लेटर। होमोनिम, पेयर, पेयर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा होमोग्राफ, होमोग्राफ की क्या एग्जांपल है? सी दिस, विंड, वाइन। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस? ये तीनों में एक लॉजिक है, कोई मुझे बताएगा? मैं उसको अनम्यूट करूंगा, रेज हैंड, रेज हैंड, मैं बता, उसको अनम्यूट करूंगा और आपने स्पीक करना है क्विकली। होमोफोन, होमोनिम और होमोग्राफ, इस पोइट्री में बहुत सारे होमोफोन, होमोनिम और होमोग्राफ हैं। चलें जनाब, बताएं, कौन मुझे बताएगा कि व्हाट इज होमोनिम, व्हाट इज होमोग्राफ, व्हाट इज होमोफोन? जी हाँ, आप एक्सप्लेन करेंगी, बट ये बोल के करना है, बोल के करना है, बोल के, बोल के करना है। हु विल एक्सप्लेन मी? रेज हैंड प्लीज, raise hand please, anyone, any one of you can raise hand, I will permit you। शाबाश, हौसला। देखिए, जब बोलना है तो जब बोलना है, ठीक है। इकरा फातिमा बोल कर बताओ, मैं कमेंट नहीं ले रहा अभी फिलहाल। चलें, कौन बोलेगा, जल्दी से बताएं। हु विल स्पीक? कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, लेकिन पहले मुझे बताएं कौन, हु वांट्स टू टेल? समझा दूंगा अरहम, तुम बड़े ही बेसब्रे हो रहे हो। बैकग्राउंड नॉइज है, तो वो कहीं जो है वो ऐसी जगह आ जाओ ना जहां नॉइज ना हो। एनीवन एल्स? इकरा ने एक्सक्यूज कर लिया। व्हाट अबाउट एनीवन एल्स? यस प्लीज, एनी वन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन। बहुत आसान है, इन एग्जाम्पल को देखकर बात समझ आ रही है, जरा सा सेंस करोगे तो समझ आ जाएगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी आसानी के लिए एक और चीज बता दूं। व्हाट, ये जो होमो है ना, होमो, क्या? होमो, होमो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है? होमो मीन्स, ये जो होमो है, होमो, होमो, ठीक है, इट मीन्स व्हाट? होमो। ये होमो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है होमो का? सेम। होमो मीन्स सेम, जैसे होमो सैपियंस, HOMO, होमो, होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है। अब होमो तीन वर्ड हो गए हमारे पास। यस सर अमली, यू वांट टू से समथिंग? शैल आई मीट यू, अनम्यूट यू? और कौन है, दूसरे कौन है? इकरा फातिमा, चलें इकरा, ठीक है। इकरा, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, चलें इकरा एक्सप्लेन करें, शाबाश। अनम्यूट कर दिया इकरा, यस प्लीज स्पीक अप। सर, जो होमोफोन्स हैं उसमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो दोनों की सेम है, जैसे सन और सन, तो इनकी दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है मगर इनके स्पेल अलग हैं। और होमोनेम में इनका नेम सेम है
और इनके जो मीनिंग्स हैं वो अलग हैं। और होमोग्राफ में जो है इनके जो है प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, मगर स्पेल सेम है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, वेरी गुड, थैंक यू इकरा, यू कैन म्यूट योरसेल्फ, शाबाश। अब देखिए मैंने और आसान कर दिया। ग्राफ का मतलब होता है रिटन, लिखा हुआ। नेम का मतलब होता है नेम, नाम, ठीक है। और फोन का मतलब होता है साउंड। आप देखें क्या बना, सेम साउंड, सेम नेम, सेम रिटन, है ना। सेम साउंड का मतलब ये है कि इन दोनों, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम हो। क्या हो, साउंड सेम हो लेकिन डिफरेंट लिखे जाते हो। मिसाल के तौर पर कुछ और एग्जांपल बताइएगा जल्दी से। आपने सुना होगा हेयर, HERE, हेयर, है ना, और HEAR, हेयर, दोनों को सेम तरह लिखा जा रहा है। इसी तरह राइट, RIGHT, राइट, WRITE, राइट। देख रहे हैं, इनकी स्पेल डिफरेंट है लेकिन बोला एक तरह से जा रहा है, साउंड सेम है इनका। क्या सेम है, सेम साउंड। राइट, राइट, हेयर, हेयर, सन, सन, दे आर कॉल्ड होमोफोन। ये क्या कहलाते हैं, होमोफोन्स कहलाते हैं, ठीक है। यस, ईयर और एयर, यस, आइज और आइज, आंट, आंट, वेरी गुड, दे आर कॉल्ड होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या है, सेम साउंड। क्या मतलब है, सेम साउंड, ठीक है। डियर और डियर, यस एब्सोल्युटली, यस यू आर राइट, डियर और डियर, ठीक है। अब दूसरा क्या है, वॉइस और वॉइस, नहीं ये थोड़ा अलग है, वॉइस और वॉइस अलग है, ठीक है। वॉइस और वॉइस थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, उसके बाद अब दूसरी बात क्या करें, दूसरी बात करें सेम नेम, होमोनिम। होमोनिम, सेम नेम का मतलब स्पेलिंग भी सेम है, बोलते भी सेम है, साउंड भी सेम है, और नाम लिखने का तरीका भी सेम है। बेयर और बेयर, और क्या क्या हो सकता है जल्दी से बताओ। जैसे हमने बात की थी डेट और डेट, और क्या हो सकता है, और जल्दी जल्दी कमेंट्स। बेयर और बेयर, जी और वेरी गुड मजायर, उर्दू भी आ गई इसमें। बैट और बैट, यस ये तो सही है, बैट और बैट, ठीक है। जी और जी मजायर, यू आर मेकिंग फन हियर। बैट और नहीं, ये इकरा बैट और बैट की स्पेल चेंज है, स्पेलिंग भी सेम होनी चाहिए, होमोनिम में स्पेलिंग सेम होगी। बेयर और बेयर, अरहम ये भी नहीं होगा, ये सारे होमोनिम होमोफोन है। सो लेट्स सी, बेयर और बेयर एक हो गया। इसी तरह डेट और डेट, DAT डेट, DATE डेट, है ना। डेट और डेट यानी बोलते भी सेम है और लिखते भी सेम है, उनको हम कहते हैं होमोनिम। और ये सब तीनों क्या कहलाते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं। होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ कहलाते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। हाँ, बैंक और बैंक, यस फराज बिल्कुल राइट, बैंक एंड बैंक, ठीक है। तो मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूं जो जो आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। BANK, बैंक, बैंक, इसका मतलब क्या है, एक तो जहां पैसे रखे जाते हैं बैंक, और दूसरा दरिया या समंदर या झील का किनारा, ठीक है। इसी तरह डेट, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, डेट मींस खजूर और डेट मींस तारीख। इसी तरह कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको लिखा तो सेम जाता है लेकिन बोला नहीं जाता। ये जो विंड है ना, विंड, विंड का मतलब होता है हवा। क्या मतलब होता है, हवा, विंड। और वाइंड का मतलब होता है घुमाना, चाबी देना। जैसे घड़ियों को वाइंड किया जाता है, जो चाबी वाली घड़ी होती है उसको वाइंड किया जाता है, घुमाया जाता है, वाइंड, है ना। लिखते भी सेम है लेकिन बोलते डिफरेंट है, बेंड और वाइंड, है ना, बेंड और वाइंड। इसी तरह देखो एक और वर्ड है, क्या वर्ड है, सी दिस, रीड, READ, रीड फर्स्ट फॉर्म,
और सेकंड फॉर्म क्या है? रेड। पढ़ते इसको रेड है क्या? रीड ही है लेकिन पढ़ते क्या है? रेड। फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड। आई रेड अ बुक यस्टरडे, मैंने कल एक किताब पढ़ी। आई यूजुअली रीड बुक इन द इवनिंग, आमतौर पर शाम में मैं किताब पढ़ता हूं। ये क्या है? ये है होमोग्राफ, ये है होमोनिम और ये है होमोफोन्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? एनी प्रॉब्लम यू वांट टू आस्क, यू वांट टू डिस्कस? आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, ठीक है? यहां तक रखें, उसके बाद हम कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताएं यहां तक कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? वेरी गुड, ऑल क्लियर। कल मैं पूछूंगा, ठीक है? कल मैं पूछूंगा, ये पहले रिव्यू करेंगे उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है? इसकी कोई और एग्जांपल इंटरनेट पे देख लेना। और एक काम करो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ, ठीक है? जो वर्ड हमने डिस्कस किए इससे हटकर मेक अ लिस्ट ऑफ 5 होमोफोन्स, होमोनिम, जल्दी से ग्रुप में शेयर करो, एंड होमोग्राफ, ठीक है? सर्च कर सकते हो इंटरनेट से, कुछ जो पता है वो भी शेयर कर सकते हो, ठीक है? मेक अ लिस्ट ऑफ 5 होमोफोन्स, 5 होमोफोन्स हो, 5 होमोनिम्स हो, 5 होमोग्राफ हो। हाँ हाँ, पिक्चर सेंड करें। यस यस यस, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। और ये लेक्चर आज ही रात मिल जाएगा तुम लोगों को।